हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एमटीबीएफ क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी मशीन या इक्विपमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तो एमटीबीएफ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिससे पता चलता है कि मशीन हमारी कितनी रिलायबल है, कितना उसमें जो फेलियर रेट है वो कितना कम है। तो मीन टाइम जो बिटवीन फेलियर एमटीबीएफ का मतलब होता है। अगर आप देखेंगे तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो दोस्तों मीन टाइम बिटवीन फेलियर अपने आप ही कह रहा है कि जो दो फेलियर के बीच का ये एवरेज एक टाइम होता है। तो अभी हम बताते हैं कि इसको क्या ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इक्विपमेंट डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे। आपकी खुद की कंपनी है, आपके पास कुछ ना कुछ एसेट तो होते ही होंगे, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे एसेट्स होते हैं और उन एसेट्स को हमें मेंटेन करना होता है। एसेट का मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमें हमेशा बढ़ाना रहता है। बढ़ाना क्यों होता है? क्योंकि जितना मीन टाइम बिटवीन फेलियर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब उस मशीन या एसेट में जो फेलियर होंगे वो काफ़ी टाइम बाद आ रहे होंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंट फेलियर उसमें नहीं हो रहा होगा उस एसेट में। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस करते हैं। ये देखते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल शब्दों में मैं समझाऊँ, तो जैसे कि मैंने बताया था मीन टाइम बिटवीन फेलियर एमटीबीएफ जो होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं देखिए। देखिए यहाँ पे मशीन हमारी ऑन हुई, ठीक है दोस्तों? यहाँ मशीन ऑन हुई, सपोज़ हमने मशीन करी थी 8 बज के, मतलब 8 बजे हमने सुबह मशीन स्टार्ट करी और 8 बजे से लेके मशीन बिल्कुल सही चली। मतलब ये जो हरी लाइन आपको दिखा रही है इसमें, ये दिखा रही है कि मशीन का ये अप टाइम है और नीचे जो फेलियर आपको दिखा रहा है वो मशीन का डाउन टाइम है। तो मतलब 8 से लेके सपोज़ ये साढ़े 8 तक हमारा बिल्कुल सही चली मशीन। साढ़े 8 बजे उसमें पहला फेलियर आता है। पहला फेलियर कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। और वो फेलियर सपोज़ थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आपको पता होगा कभी भी जब भी कोई मशीन या एसेट्स में कोई फेलियर आते हैं, तो वहाँ पे आपको रिपेयर टाइम लगता है। वो रिपेयर टाइम एमटीटीआर होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सपोज़ आपको जो उसमें डायग्नोसिस और रिपेयरिंग करने में उस मशीन में आपको 15 मिनट लगे। तो 8 बज के 45 मिनट तक आपने रिपेयरिंग करी, 8 बज के 30 मिनट से, तो मतलब 15 मिनट आपने यहाँ पे रिपेयरिंग करी। ठीक है दोस्तों? 15 मिनट रिपेयरिंग करने के बाद मशीन फिर से अप टाइम हो गई, मतलब मशीन फिर से सही हो गई। अब 8 बज के 45 मिनट से लेके यहाँ पे सपोज़ 12 बजे आपकी मशीन फिर से डाउन टाइम हो गई। मतलब ये 8:45 से 12 बजे तक ये बिल्कुल सही चली। तो उसके बाद फिर से उसमें एक फेलियर आ गया। फिर वो फेलियर सपोज़ चला हमारा 30 मिनट, तो यहाँ पे 12 बज के 30 मिनट पे फिर से मशीन सही हुई। फिर हमारा 1 बज के 40 मिनट तक सपोज़ ये 12 बज के 30 मिनट से 1 बज के 40 मिनट तक बिल्कुल सही चली। उसके बाद बज के 40 मिनट पे फिर से उसमें एक ब्रेकडाउन आ गया। अब यहाँ पे 1 बज के 40 मिनट से उसमें फिर से एक ब्रेकडाउन आ गया, तो यहाँ पे फिर से वो डाउन टाइम में चली गई। तो अब यहाँ पे सिंपल वर्डों में समझते हैं, तो हमने क्या किया देखिए, जो टाइम बिटवीन फेलियर्स है वो हम कैसे ले रहे हैं। तो टाइम बिटवीन फेलियर कैसे ले रहे हैं, हमने एक जब ब्रेकडाउन एंड हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड हुआ था पहला वाला, तो यहाँ पे कितने बज रहे थे? 8 बज के 45 मिनट पे हमारा ब्रेकडाउन एंड हुआ और दूसरा ब्रेकडाउन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा ब्रेकडाउन शुरू हुआ। तो एक ब्रेकडाउन, पहले ब्रेकडाउन का एंड से लेके दूसरे ब्रेकडाउन के आने तक का ये टाइम होता है टाइम बिटवीन फेलियर, टीबीएफ। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, हमारा पहला फेलियर जहाँ पे आया था, हमें वहाँ से लेके दूसरे फेलियर जहाँ आया है उस टाइम तक नहीं लेना है। हमें पहला फेलियर आने के बाद जब वो सॉल्व हो गया, देखिए इस टाइम तक ये 15 मिनट जो लगे थे वो हमारे ब्रेकडाउन को सॉल्व करने में लगे थे। तो पहला फेलियर जहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, तो वहाँ से हमने टाइम को स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें टाइम को स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, हमें इस वाले टाइम से जहाँ पे पहला फेलियर हमारा रिज़ॉल्व हो चुका है और वहाँ से दूसरा फेलियर जब मशीन पे आया है, उसके बीच का टाइम हो गया टीबीएफ। अगर ये बहुत सारे फेलियर ऐसे हो रहे हैं, सपोज़ एक फेलियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक फेलियर यहाँ पे फेलि ये दिख रहा होगा, तो कई फेलियर इस मशीन पे हुए हैं। तो वहाँ पे ये तो था टाइम बिटवीन फेलियर, ऐसे ही टाइम बिटवीन फेलियर कई जगह पे आएँगे जहाँ-जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा मशीन पे। तो इनका जब एवरेज लेते हैं, तो वो आता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दोबारा से मैं समझा दूँ, इरेज़ करके देखिए। यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि किस-किस टाइम पे सपोज़ हमने एक
मशीन में ये फेलियर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्राफ में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तो टाइम बिटवीन फेलियर यहाँ पे है, एक टाइम बिटवीन फेलियर यहाँ पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड हुआ है और फिर दूसरा ब्रेकडाउन आ गया है। वैसे ही एक ब्रेकडाउन यहाँ पे एंड हुआ होगा और फिर दूसरा ब्रेकडाउन यहाँ पे आ गया है। तो ये टाइम बिटवीन फेलियर है, सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो इस मशीन में सपोज 3 ब्रेकडाउन आए, ठीक है? एक दिन में 3 ब्रेकडाउन आए, तो उस दिन में ये एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर निकालना है, मतलब कि हमने ए प्लस बी प्लस सी जो भी टाइम है उन तीनों टाइम को जोड़ना है और डिवाइड करना है जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है। मतलब यहाँ पे ए बी सी 3 थे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप समझ गए होंगे टाइम बिटवीन फेलियर क्या है और मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैसे लिख लेगा। तो ऐसे ही मल्टीपल टाइम बिटवीन फेलियर जो हमारे इक्विपमेंट में होंगे, उसको जब हम उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकल जाएगा दोस्तों। अब इसको फॉर्मूले से समझाते हैं कि फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको चाहिए सबसे पहले टोटल वर्किंग टाइम। तो टोटल वर्किंग टाइम वो होता है दोस्तों कि जितने घंटे के लिए या जितने भी टाइम के लिए आपने मशीन को प्रोडक्शन के लिए प्लान किया रहता है। सपोज अगर एक पर्टिकुलर दिन की बात करूं तो आपने सपोज तीनों शिफ्ट प्लान किया हुआ है, मतलब कि 24 आवर आपने प्लान किया गया है। 24 आवर यहाँ पे वर्किंग टाइम है आपकी उस मशीन के लिए। अब टोटल डाउन टाइम, टोटल ब्रेकडाउन टाइम का मतलब है दोस्तों कि उसमें जितने भी फेलियर आ रहे हैं, सपोज इस मशीन में 3 फेलियर आए, 2 घंटे का, कोई 1 घंटे का, फिर कोई आधे घंटे का। तो अगर देखिए इनका तीनों का टोटल हम करें तो यहाँ पे निकलता है 3.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, टोटल ब्रेकडाउन टाइम जो हुआ है कि हमने जितने भी उस दिन में ब्रेकडाउन आए, चाहे वो 3 आए, 4 आए या 5 आए, उसके ब्रेकडाउन टाइम को हमें जोड़ लेना है। तो वो यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है। सपोज यहाँ पे 3.5 घंटे मेरा आया और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने 3 ब्रेकडाउन को जोड़ा था तो टोटल ब्रेकडाउन टाइम हमारा निकला था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने हैं, मेरे 3 थे, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या निकला, 24 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर दिन के लिए इस इक्विपमेंट का मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमारा निकल जाएगा। तो ऐसे ही चाहे कितना ही बड़ा डेटा हो, सपोज अगर 1 महीने के लिए निकाल रहे हैं तो 1 महीने में कितने हमारे टोटल वर्किंग टाइम था, टोटल कितना डाउन टाइम था और कितने 1 महीने में फेलियर आए, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 महीने के लिए या 1 मंथ का हमारा उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का एमटीबीएफ निकल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट एग्जांपल में सेम वही है ये। 24 घंटे के लिए मशीन प्लान करी गई है, 3 उसमें ब्रेकडाउन आए और जो 3 ब्रेकडाउन आए उसमें से एक था 1 घंटे का, एक था 2 घंटे का और एक था 30 मिनट का। तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग टाइम हो गया हमारा 24 आवर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे प्लान हमने 24 आवर के लिए किया था इक्विपमेंट। टोटल ब्रेकडाउन टाइम हमारा तीनों को जोड़ के हो गया, एक 1 घंटे का था, एक 2 घंटे का था, एक आधे घंटे का था। तो तीनों को जोड़ के 3.5 घंटा निकल गया और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमारे 3 नोज हैं, ठीक है? 3 नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे 24 माइनस 3.5 टोटल ब्रेकडाउन टाइम हमें घटाना है और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 20.5 डिवाइड बाय 3 जो कि आता है 6.8। ठीक है दोस्तों, 6.8 लगभग ये आएगा। तो 6.8 जो आया हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर आया। मीन टाइम बिटवीन फेलियर को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, इट इज़ हायर इज़ बेटर और लोअर इज़ बेटर। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या एग्जैक्टली एमटीबीएफ होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।